लोकसभा और राज्यसभा आप सभी ने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, बट आपको शायद इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है, इसके बारे में नहीं पता होगा। सो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट लोकसभा और राज्यसभा। सो हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आसान फाइनेंस में। तो आप अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो भी हमारी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, उनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, तो शायद आपको लगता होगा कि एक में एक सदन ग्रीन रंग की है, एक ब्राउनिश रंग की है, और एक एक बड़ा एरिया होता है, एक छोटा एरिया होता है। बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनका क्या क्या उनके बीच में उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या क्या महत्व है, कौन लोकसभा में जो मेंबर्स है वो बैठते हैं, कौन राज्यसभा में बैठते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हमको समझनी होगी, जिसको भी हम पार्लियामेंट बोलते हैं और हिंदी में जिसको संसद बोला जाता है, भारत में उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का मतलब होता है जिस जो लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा मीन्स जिनको लोगों के द्वारा वोट देकर चुना जाता है, वो सभी लोग लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, जो भी स्टेट में जो भी विधानसभा के मेंबर जीतते हैं, उनके बेसिस पर राज्यसभा के मेंबर्स को डिसाइड किया जाता है, जो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडिया के संसद को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक को लोकसभा कहते हैं और एक को राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा क्या होती है, तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। और हाउस ऑफ द पीपल बोलने का रीज़न क्या होता है, जो भी पीपल हो गए, मीन जो भी आम जनता हो गई, वो क्या करती है, अपना डायरेक्ट वोट देती है, और उनके एरिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी पर्सन सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है, वो वहाँ का एमपी बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, बट मैं एक समरी वीडियो बनाना चाहता था कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है उसको लेके। तो लोकसभा को लोकसभा इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए होते मेंबर होते हैं। ठीक है, तो जिसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है, अच्छा एक चीज़ सबसे उससे पहले बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लोकसभा में जिस भी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी, उसी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसा हमको पता है, 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एरियाज में लोकसभा को डिवाइड किया हुआ है हमारे इंडिया के। जो भी हमारे इंडिया में जब भी वोटिंग होती है लोकसभा के, तो 543 सीटों पे होती है। तो जिनके भी 50% के हिसाब से 272 सीटें आ जाती है, किसी एक अगर पार्टी की आ जाती है, तो जिस भी पार्टी की आएगी उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है। अभी के केस में बीजेपी की गवर्नमेंट 3 सालों से 3 अटेम्प्ट से बनती आ रही है, मीन्स हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए किसी की 200 सीटें आई, किसी की 200 सीटें आई, किसी एक पार्टी की, और किसी की 243 सीटें आई, कुल मिला के 300, तो किसी की भी मेजोरिटी नहीं आई, किसी की भी 272 सीटें पूरी कंप्लीट नहीं आई। इस केस में क्या होता है, इस केस में कोalition की सरकार बनती है, जिसको गठबंधन की सरकार बोला जाता है। ऐसा अभी 10-15 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा पहले होता था, और ऐसा कभी भी हो सकता है कि जब भी इलेक्शन हो और किसी भी पार्टी की मेजोरिटी में सीटें ना आए, तो तो पार्टी आपस में कोalition करके अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करती है। उस ही गवर्नमेंट को कोalition की सरकार बोला जाता है। ठीक है। और होता क्या है कि लोकसभा में ना, जैसे कोalition की सरकार में हमने अभी बात करी, तो अगर क्या होता है, जो भी लोकसभा के मेंबर्स हो गए, अगर वो एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे ये हो सकता है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके अगर एमपी मीन सांसद अगर उस पार्टी के मेजोरिटी से कम रह गए, तो उस केस में सरकार गिर भी सकती है। सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वो वोट कर दें, मीन्स अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो लोकसभा गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया। इस वाली चीज को जब गवर्नमेंट गिर जाती है, इसको
नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, कि जो भी सांसद लोग हो गए जो पार्टी छोड़ के गए हैं उनको गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसको ऑप्ट किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम राज्यसभा पे। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा को ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम अपने एग्जाम्पल में दिल्ली का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप किसी और स्टेट का भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। पब्लिक क्या करती है? पब्लिक अपने स्टेट के जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो अपने एरिया के जितने भी एमएलए बनते हैं, उन एमएलए की वोटिंग के बेसिस पे राज्यसभा के मेंबर्स को डिसाइड किया जाता है। कभी भी राज्यसभा के जो मेंबर हो गए, राज्यसभा के, गौर करिएगा, राज्यसभा के, बात करूं राज्यसभा के, ना कि लोकसभा के। लोकसभा में लोग वोट करते हैं, फिर लोकसभा का मेंबर डिसाइड हो, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है? हम एमएलए डिसाइड करते हैं, एमएलए को जिताते हैं, और जो भी एमएलए की नंबर्स होते हैं किसी एक राज्य में, उसके बेसिस पे राज्यसभा के मेंबर वो चुनते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि राज्यसभा का जो मेंबर है वो वोट उसको आम जनता ने दिए हों। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कभी आपने जया बच्चन का देखा हो, जया बच्चन जी। तो जया बच्चन जी को आपने पार्लियामेंट में जरूर देखा होगा, पर कभी आप देखिएगा कि कभी क्या उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं? उन्होंने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं। कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं। आपको सरप्राइज होगा, जया बच्चन ने कभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं। वो हमेशा राज्यसभा की मेंबर रही हैं, राज्यसभा की। और राज्यसभा की मेंबर कैसे रही? वो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। तो राज्यसभा में मींस यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के से वो राज्यसभा की मेंबर बनती हैं। तो जो समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर, उनके जो भी एमएलए बनते हैं, अगर उनके एमएलए की जो भी नंबर्स होते हैं उसकी एक कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो एमएलएज होते हैं, एमएलए डिसाइड करते हैं, एमएलए और कंपनी की पार्टी के जो भी सीनियर लोग हो गए, मैनेजमेंट होगी, वो डिसाइड करते हैं कि हम किस पर्सन को राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो जया बच्चन कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, अभी तक उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है। उनको, उनके जो एमएलए हो गए समाजवादी पार्टी के, जो यूपी के इलेक्शन में जीते होंगे, उनके बेसिस पे जया बच्चन जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोला जाता है कि एमएलए के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के मेंबर। इन समरी, राज्यसभा के मेंबर कभी भी वोटिंग के थ्रू राज्यसभा में नहीं आते हैं। वो एमएलए की वोटिंग के थ्रू आते हैं, आम जनरल पब्लिक की वोटिंग के थ्रू नहीं आते हैं। है ना? अब ये दोनों का महत्व क्या होता है, दोनों काम क्या करते हैं? तो राज्यसभा का जो काम होता है, लोकसभा का जो काम होता है, वो काम होता है रूल्स रेगुलेशन बनाने का, बिल्स बनाने का। जो पब्लिक, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लोकसभा में जो भी पर्सन इलेक्ट होके आते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अपने एरिया में जिसमें भी वो जीते हैं, उस एरिया की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हो गई, जो भी उनके कंसर्न्स हो गए, वो लोकसभा में उठाते हैं, और उसके बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बिल्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में। वहां से फिर वो अगर पास हो जाता है, जो भी बिल वो डिसाइड करते हैं बनाने के लिए, उसके बाद वो बिल जाके राज्यसभा में आता है। तो राज्यसभा में उस जो भी लोकसभा के डिसीजंस थे, उनको रिव्यू किया जाता है। इंश्योर किया जाता है कि कोई भी जो लोकसभा में बिल को पास किया गया है, वो जल्दबाजी में पास ना हो जाए। उसमें अच्छे से डिस्कशन होता है, अच्छे से बातचीत होती है। आपने देखा भी होगा, अगर आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अगर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा को ऑब्जर्व किया है, ज़्यादातर समय पे ना जो भी हमारी लोकसभा होती है वो हमेशा एडजर्न होती है। एडजर्न मतलब उसको स्थगित कर दिया जाता है जब भी विपक्ष और जो भी सरकार होगी उनके सांसदों में बहस हो जाती है, या फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में अच्छे से हेल्दी डिस्कशन होता है, एज कम्पेयर टू लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा में भी होता है, बट राज्यसभा में कम होता है। तो राज्यसभा का क्या क्या काम हुआ? जो भी लोकसभा में बिल्स बनते हैं, बिल्स पास होते हैं मीन्स, उसको दोबारा से रिव्यू करना। जो भी मेंबर ऑफ
राज्यसभा होंगे, उसी बिल को उस पर वो डिस्कशन करते हैं, उस पर वो अपने इनपुट्स देते हैं, उसको उसकी रीडिंग करने के बेसिस पे वो करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कोई भी कानून जल्दी जल्दी पास ना हो जाए, उसकी इंश्योरिटी करी जाती है। ठीक है, तो इससे मतलब निष्कर्ष क्या निकल सकता है? तो लोकसभा क्या होगी? पब्लिक की पावर। और राज्यसभा क्या हो गया? बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंडिया की डेमोक्रेसी अच्छे से बनी रहती है। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको अभी तक समझ आया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा ये मैंने टेबल फॉर्म में बना हुआ है, जिससे आपको इजी रहेगा। लोकसभा क्या होती है? पीपल, लोगों के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, वही लोग लोकसभा में बैठते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में वो स्टेट की काउंसिल होती है, वो राज्य, हर राज्य के बेसिस पे डिसाइडेड होता है कि कितने मेंबर राज्यसभा में आएंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में सिर्फ 3 ही मेंबर राज्यसभा में ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 31 कर सकते हैं। लोकसभा की अलग नंबर्स होते हैं, राज्यसभा के अलग होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में, अभी हम पहले राज्यसभा के बारे में करते हैं। राज्यसभा में जो भी पहुंचता है वो एमएलए के द्वारा वोटिंग के थ्रू पहुंचता है, इनडायरेक्टली। लेकिन राज्यसभा में पब्लिक के द्वारा पहुंचता है। अभी जो करंट नंबर है लोकसभा में जो बैठ सकते हैं वो 543 है, राज्यसभा में सिर्फ 245 है। कई लोगों को लगता है कि लोकसभा में अगर 543 सीट्स के लिए वोटिंग हो रही है तो राज्यसभा में भी 543 के लिए होती होगी, बट ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 245 लोग ही बैठते हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें से 233 स्टेट्स के द्वारा चुने गए राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जिसमें बहुत फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, वो किसी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। उनको हमारे प्रेसिडेंट ने इलेक्ट करके, चूज करके, उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनकी जनरल जो आम जनता उनको जानती है, वो कैसे अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट दे सकते हैं राज्यसभा में, वो बताने के लिए उनको राज्यसभा में पावर एंट्री दी थी। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर किसी पार्टी के हिस्से नहीं थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में भेजे गए थे। ठीक है, टर्म क्या होती है? लोकसभा के इलेक्शन 5 ईयर में होते हैं। ये परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस कहने का मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता। अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, अगर बीजेपी एग्जाम्पल के लिए जब भी सरकार गिर जाती है तो वो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। ठीक है, तो डिसॉल्व यस, ये कभी नहीं हो सकती। ठीक है, होता क्या है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि उन्हीं के पास लोकसभा में ही प्रधानमंत्री बैठते हैं, लोकसभा के बेस पर होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, उतनी पावर नहीं होती, बट कंपेरेटिवली होती है। उसका क्या मतलब हुआ कि जो भी बिल्स वगैरह पास होंगे लोकसभा से, वो इन्हीं के पास में आते हैं पास होने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी होती है, पीएम, वो लोकसभा के बेसिस पे होता है, इसमें राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बिल एक एक बिल होता है, मनी बिल, जिसको फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, फाइनेंस बिल, सॉरी, फाइनेंस बिल जो हमारा आता है, जिसको बजट भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा के थ्रू ही पास होता है। आमतौर पे क्या होता है, कोई भी बिल जो लोकसभा में आया है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो राज्यसभा में आएगा और पास ही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लोकसभा में कोई बिल पास हुआ तो राज्यसभा में उसको कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स उसको पास नहीं करने देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, बजट होता है, उसमें सिर्फ वो चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, उसको कभी भी वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ये ऑब्वियसली डायनामिक ही होता है, क्योंकि राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर इधर उधर एक दूसरे की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ी स्टेबल रहती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है इसमें? जनता की होती है, पीपल्स की होती है, और इसमें राज्यों की होती है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको समझ आया होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। सो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू, बाय।